दोस्तों, दुबई इतने कम सालों में चकाचौंध और गगनचुंबी इमारतों का शहर कैसे बन गया? साल 2022 अगस्त के पहले हफ्ते में अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के एक छोटे से शहर की रहने वाले निकोल स्मिथ लुडविक ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की चोटी पर जाकर कहा कि हाय मॉम, आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हाय माँ, मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर हूँ। तो वो सिर्फ बुर्ज खलीफा की ऊंचाई के बारे में बात नहीं कर रही थी, यह ऊंचाई दुबई की भी थी, जो बहुत ही कम समय में विकास करता हुआ बुर्ज खलीफा बन गया और इसमें अभी भी मंजिलें बढ़ते जा रही है। लेकिन इससे पहले किसी और देश ने इतने कम सालों में इतना विकास नहीं किया है। जहां 30 साल पहले तक सिर्फ धूल उड़ती नजर आती थी, वहां अब दुनिया की सबसे अच्छी सड़कें और अत्याधुनिक मेट्रो दौड़ती नजर आती है। जहां कभी दूर दूर तक कोई 1-2 मंजिला मकान दिखाई देता था, वहां अब शानदार गगनचुंबी इमारतें खड़ी है और दुनिया भर के पर्यटक और कारोबारी लोग, जिनकी प्राथमिकता लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क होते थे, अब दुबई का रुख करते हैं। प्रोफेसर पाशा का कहना है कि दुबई के लोग मोतियों का व्यापार करते थे और उन्हें बेचने के लिए आसपास के इलाकों में जाते थे। इसी तरह अन्य व्यापारी भी यहां आकर अपना माल बेचते थे। यह क्षेत्र एक व्यापारिक नेटवर्क बन गया था और कुवैत या बरसा के व्यापारी भारत के गुजरात, केरल या जंजीबार जाते हुए दुबई में रुक कर जाते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि मोती के व्यापार से अमीराती लोगों को बहुत फायदा हुआ। तेल की खोज के बाद बहुत से अमीराती लोगों ने मोतियों का कारोबार छोड़ दिया और तेल के सेक्टर में व्यापार करना शुरू कर दिया। और जब 1971 में उन्हें ब्रिटेन से आज़ादी मिली तो तेल का उत्पादन अचानक से बढ़ गया, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिला और दुबई व्यापार का केंद्र बन गया। जिस देश में 1979 से 1980 तक धूल उड़ती थी, जहां केवल 1 या 2 मंजिला घर होते थे, जिन्हें स्थानीय तौर पर ग्राउंड प्लस 1 या ग्राउंड प्लस 2 अपार्टमेंट कहा जाता था, अब वहां दुनिया के लगभग 200 देशों के लोग रहते हैं। आखिर इसका क्या कारण है? दुबई में किसी से भी पूछो तो यही जवाब मिलता है कि यह दुबई और अबू धाबी के शासकों की दूरदर्शिता का नतीजा है। उन्होंने आजादी के तुरंत बाद ही यह तय कर लिया था कि देश को कहां लेकर जाना है। दुबई में रहने वाले भारतीय शैलेश दस का मानना है कि दुबई की नई पीढ़ी को जिस तरह से तैयार किया जा रहा है, वह अगले 50 वर्षों में देश को और भी ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। दोस्तों, डॉक्टर पाशा भी दास के इस बात से सहमत हैं। उनका कहना है कि दुबई के विकास के पीछे सिर्फ और सिर्फ शेख राशिद अल मखदूम का विजन है, क्योंकि दुबई के पास तेल बहुत कम है और उन्होंने सोचा कि अगर वे व्यापार में आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे तो दूसरे देशों के व्यापारियों को सुविधा दे पाएंगे, तो वे निश्चित रूप से अपने फायदे के लिए यहाँ जरूर आएंगे। दूसरी बात यह है कि वे हर नई चीज का अनुभव करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि इससे उन्हें कितना फायदा होगा। दोस्तों, दुबई की इतनी जल्दी विकास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।